हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं? और ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? सबसे पहले मुझे बताइए। फिर चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अपने पास ज्योमेट्री का मैं पहला पॉइंट एक मैं आप लोगों को समझा चुका था। मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिक चीजों के बारे में मैं बता चुका था। और बेसिक में मैंने आप लोगों को यहाँ पर 7 पॉइंट पढ़ाए थे। पहला पॉइंट अपने पास ये था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। पहले 2 मिनट में मैं वैसे ही रिवाइज करवाता हूँ, देखना आपको याद है या नहीं है। पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा था एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। पहले 4 पॉइंट ये थे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है और राइट क्या होता है। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये मैंने बताया था। फिर मैंने आपको कहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो तो एक्यूट होगा, बराबर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है तो राइट होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन होता है सी क्यूब के। ये पॉइंट नंबर 7 था। राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा अपने पास होता है। ये 7 पॉइंट पहले मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिए थे। उम्मीद है उसको आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से सीख पाए होंगे। चलिए अगला सेंटर में आपको अच्छे से समझाता हूं। यहां पर ये जो अपने पास 2 नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, और जैसे ही 2 नंबर पॉइंट अपने पास कल भी मैंने बता दिया है, मैंने 2 नंबर पॉइंट जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा 1 नंबर पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर 3 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, 2 नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा। ऐसे हम लोग करते चलेंगे। चलिए यहाँ पर अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोण समद्विभाजक के बारे में। एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अपने पास किसी भी ट्रायंगल में मुझे बताइए कितने अपने पास एंगल होंगे यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं, एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, इसमें आप कहोगे सर 3 एंगल होते हैं। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे। किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन होती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन अपने पास होगी, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। ये है अपने पास पहला पॉइंट कि एंगल बाइसेक्टर अपने पास होता क्या है। तो याद रखना, किसी भी लाइन, किसी भी एंगल को दो बराबर बराबर भागों में, दो इक्वली डिवाइड अगर हम लोग कर दें, 2 इक्वल पार्ट्स में, जैसे 80 डिग्री है तो 40 और 40, अगर अपने पास 40 डिग्री है तो 20 और 20, 50 डिग्री है तो 25 और 25, 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करे तो उसको हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। बताओ ठीक है क्या? यहां पर एक एंगल को दो इक्वल, अपने पास उसका तो इक्वल ही होगा ना। यहां पर दो इक्वल में डिवाइड अगर कर दे तो ये अपने पास यहां पर 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल एंगल में। यहां पर अपने पास दूसरा जो है, ध्यान से सुनना, ये था अपने पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना, जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है, ये पॉइंट डी मान लेता हूं मैं। यहां पर एंगल बाइसेक्टर ए, बी और सी, ए है, बी है और अपने पास सी है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड के, ध्यान रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक जो होता है, वो सामने वाली साइड को भी इक्वली बाइसेक्ट करता है। उन लोगों को खुद से ही अपने पास लगता है यहां पर अपने पास एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास है। सर साइड में बोर्ड हट रहा है और ब्लैक आ रहा है,
मुकुल आपकी तरफ ही आ रहा होगा भाई, मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही चल रहा है यार। यहाँ पर कहाँ से हट रहा है, कहाँ से ब्लैक आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। सब कुछ क्लियर है ना मुकुल, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना, तो कुछ बच्चे खुद की तरफ से ही समझ लेते हैं और वो ये अपने पास समझ लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास होता है वो सामने वाली साइड को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। बीडी और डीसी का जो रेशियो अपने पास होगा वो वही होगा जो रेशियो अपने पास है ए बी और ए सी का रेशियो। एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास होता है, अपने पास एडी सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर नहीं मिलता। कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये तो मिड पॉइंट पर, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट अगर कर रहा है, कोण को अगर समद्विभाजित कर रहा है, तो अपने पास सामने वाले साइड को भी बाइसेक्ट करता होगा ना। ये एंगल को यहां पर बाइसेक्ट नहीं, ये साइड को बाइसेक्ट इक्वली बाइसेक्ट नहीं करता। ये एंगल को उसी रेशियो में, इस साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल ए बनाने वाली साइड्स हैं। मान लो ये साइड अपने पास 5 है और ये साइड अपने पास 7 है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रेशियो अपने पास होता है ये 5:7 होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ये अपने पास मिड पॉइंट पर नहीं मिलता, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं आपको समझाता हूं अगले पेज पर, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। हर चीज, ये तो देखिए नाम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी कुछ देखो, जो भी पॉइंट अगर आप लोग देखते हो तो उससे रिलेटेड आप लोगों के पास यहाँ पर, जैसे आपने ये पॉइंट देखा, ये तो अब नाम है कि एंगल को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, उसको हम लोग यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, ये तो नाम है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को बीडी और डीसी का रेशियो, ए बी और ए सी का रेशियो क्यों होता है, ये बात आप लोगों को पता होनी जरूरी है कि ये कहां से कैसे और क्यों आएगा। देखिए यहां पर एक बात मुझे बताइए, जो भी चीजें काम की आएंगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपने पास यहां पर सारी ज्योमेट्री एक ही, आगे की चीजें पहले काम में आएंगी और जो भी बाद का पॉइंट कोई काम में आएगा उसको मैं पहले से कहूंगा कि इसको रट लो ताकि प्रूव करने में हमें आसानी रहे। एक पॉइंट अपने पास आपको याद होना चाहिए, पहला पॉइंट, कि ये किसी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो, अगर कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो, तो अपने पास जो कॉरस्पॉन्डिंग, अपने पास जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर एक, आप लोग मुझे बताइए, ये चीज तो क्या मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या? दूसरा ध्यान रखना, दो लाइन अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं संगत कोण, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा बराबर होगा। जब मैं पैरेलल लाइंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ट्राइंगल के तुरंत बाद मैं एंगल और लाइंस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, उस टाइम ये चीजें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। दूसरा आपके पास ये रहा। यहां पर तीसरा जो पॉइंट अपने पास है, थर्ड जो पॉइंट अपने पास है, वो अपने पास ये है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन, अगर अपने पास एक लाइन इसके पैरेलल हो जाए, किसी भी ट्रायंगल में जैसे ही ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। सर ये कैसे लिख सकते हैं? तो आपको इसको चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पॉइंट अपने पास होगा, ये सिमिलरिटी में मैं मेरी तरफ से ही प्रूव करवाऊंगा। आपको चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, मैं मेरी तरफ से ही सिमिलरिटी का ये वाला जो पॉइंट है समरूपता में, मैं खुद ही प्रूव करवाऊंगा। ये लाइन और एंगल में मैं आपको समझा दूंगा। जो अगला पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है, उसके लिए 3 पॉइंट की हमें जरूरत पड़ेगी। पहला, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है ये पता होना चाहिए। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए ये होता है। तीसरा, अपने पास ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। बिल्कुल ठीक है, निकिता कुमारी, थेल्स थ्योरम है। हाँ बिल्कुल निकिता, आपने पढ़ा हुआ है थेल्स थ्योरम, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात।
यहां पर तो ये सर कैसे आया, ये मैं आपको सिमिलरिटी में बिना कहीं प्रूव करवाऊंगा, चिंता मत करना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहां पर कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है अपने पास, एक त्रिभुज है ए बी और सी, प्रत्येक बच्चा देखते रहना, इसके अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका ये अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर है एडी। हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल, एडी के पैरेलल और एक यहां से एक लाइन खींचेंगे, जो किसके पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, हमने खुद ने इसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और इसको आगे बढ़ाने पर ये मान लो मिले पॉइंट ई पर, आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट ई पर मिले मान लीजिए। और देखिए अब एक चीज ध्यान रखना सारे बच्चे, ये जो अपने पास है ये थोड़ा सा अपने पास चीजें अब कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो मैं धीरे धीरे, ध्यान रखना, धीरे धीरे हर चीज को एक एक दो दो बार बताते हुए आगे मैं बढ़ूंगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट आपको बाद में रिकॉर्डेड में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी भी बार आप देख सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट याद होना चाहिए। मैं इनके साथ क्यों भी बता रहा हूं और उस क्यों को भी आपको 3 4 बार मैं बताऊंगा, तो फिर हमारा बिना मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा पूरी एनर्जी के साथ। फिर भी आपको थोड़ा सा कहीं पर कम समझ में आए तो उसको 2 3 बार रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना, ध्यान रखिए। चलिए मैं समझाता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास एक ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण समद्विभाजक अपने पास है, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण अपने पास थीटा है, ये इसके पैरेलल लाइन क्यों है, क्योंकि हमने खुद ने ही ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कोण अगर मैं 1 नंबर पॉइंट को काम में लूं तो ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो क्या ये कोण भी अपने पास थीटा, ये दोनों बराबर क्यों, क्योंकि अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। अब 1 नंबर पॉइंट जब भी दो पैरेलल लाइन से जेड बन रहा हो, चाहे जेड उल्टा बने सीधा बने टेढ़ा बने, 1 नंबर पॉइंट ये कोण ये हमने काम में ले लिया कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। 1 नंबर पॉइंट से हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो अपने पास है, सेकंड जो पॉइंट अपने पास है, वो अपने पास ये है कि ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो मुझे बताइए कि यहां पर बना जो एंगल होगा वो भी क्या अपने पास थीटा ही होगा क्या। ये पॉइंट नंबर 2 बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है, रेड वाली लाइन अगर पैरेलल है और ये अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे तो मैं इसको वापस बना दूंगा। एक बार इस चीज को मैं हटा देता हूं। ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये कोण थीटा कैसे होगा, क्या प्रत्येक बच्चा बताओ समझ पाया है क्या। अपने पास जब भी दो अपने पास दो लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों अपने पास नीचे वाले, क्या दोनों एंगल बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा क्यों होगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं, बताओ ठीक है क्या। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण अपने पास बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग समझ पाए हैं। दूसरी बात अपने पास यहां पर ये चीज जो है, ये एंगल अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा क्यों होगा, क्या ये बात भी आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। पॉइंट नंबर 1 के कारण जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो अपने पास ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। और याद रखिए, ध्यान रखिए, किसी भी ट्रायंगल में दो कोण अगर बराबर हो, ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा है अपने पास, तो उसके सामने की साइड, इसके सामने की साइड ये ए सी और उसके सामने की साइड ए ई, ये दोनों अपने पास इक्वल होंगे। जब भी कभी भी अपने पास दो लाइन ए सी और ए ई अपने पास यहां पर ए सी और ए ई अपने पास बराबर होंगे, ध्यान रखना। अब मैं यहां से काम में ले रहा हूं 3 नंबर पॉइंट, मुझे बताओ इस ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या बी ए अपॉन ए ई, बताओ बी ए अपॉन ए लाइन अगर पैरेलल हैं, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो बी ए अपॉन ए बराबर बी डी अपॉन डी सी क्या लिखा जा सकता है क्या। हाँ और ना बताइए भाई सभी लोग।
बी ए अपॉन ए लाइन पैरेलल होते ही, जैसे ये लाइन अगर दोनों पैरेलल हैं, ये सिमिलरिटी से आता है, मैं सिमिलरिटी में आपको समझा दूंगा। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी। हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को याद है। तो बी ए अपॉन ए बराबर बी डी अपॉन डी सी होगा। और मुझे एक बात बताओ, यहां से अपने पास ये बी ए ई की जगह, ए ई की जगह क्या हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर ए सी भी लिख सकते हो, बी ए को ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, वो बात एक ही है। थोड़ा सुंदर लगे तो मैं ए बी लिख देता हूं। ए बी और ए ई की जगह ये दोनों साइड क्योंकि बराबर हैं, तो ए ई जहां पर है उसकी जगह क्या पुट किया जा सकता है? ए सी बराबर अपने पास यहां पर बी डी अपॉन अपने पास डी सी। ये लीजिए यहां पर ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। क्या यही चीज हमें प्रूव करनी थी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक अगर है, तो याद रखिए बी डी अपॉन डी सी बराबर अपने पास होगा ए बी अपॉन ए सी। यही तो हमें प्रूव करना था। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स अपने पास हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। ए बी और सी, जैसे ये साइड अपने पास 5 है, ये साइड अपने पास 7 है और ये साइड 6 है, और कहे कि एडी अगर एंगल बाइसेक्टर है, एडी अगर अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक अगर है, तो एंगल बाइसेक्टर अगर है, तो बताओ बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा वो क्या 3 और 3 होगा क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए। हैप्पी बर्थडे रोहित भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। बी ए अपॉन ए कैसे है? बी ए अपॉन ए इस नियम से है, जैसे ही लाइन पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी। लाइन पैरेलल अगर है तो ए डी अपॉन डी बी, तो यहां पर ऐसी लाइन अगर पैरेलल है तो बी ए अपॉन ए, इस तीसरे वाले नियम से। और ये कैसे है? ये सिमिलरिटी में मैं खुद ही प्रूव करवाऊंगा आपको। तो यहां पर अपने पास ये रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे 3:3 नहीं होता, ध्यान रखना ये रेशियो 5:7 अपने पास होता है। और किसी भी चीज को क्या रेशियो में तो आप लोग डिवाइड कर पाओगे क्या? अगर मैं पूछूं कि बताओ बीडी का मान कितना होगा, अगर मैं आपसे यहां से बीडी का मान पूछूं तो टोटल कितना आप कहोगे? तो आप कहोगे सर टोटल अपने पास 6 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दीजिए 12, 5 और 7 का, और गुना कर देंगे 5 से, तो ये बीडी का मान आ जाएगा। और अगर मैं डीसी का मान पूछूं तो अपने पास रेशियो में तो क्या चीजों को डिवाइड करना आता है क्या आपको? टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 5 और 7 में बांटना है 12, और इनटू कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 2.5 और ये अपने पास आ जाएगा 3.5। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो ये बात प्रॉपर आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। अब देखिए यहां पर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है, कोई भी बच्चा जो बैठा है उधर घर पर बैठे बैठे, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर ठीक है आपने हमें समझा दिया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमें हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि यहां से एक पैरेलल लाइन खींचनी है। आपने तो पहले से पढ़ा हुआ है, काफी बार पढ़ाया हुआ है, बच्चों को बता दिया, तो आपके दिमाग में तो ये है कि बाहर की तरफ पैरेलल लाइन खींचनी है। हमारे दिमाग में ये चीज कैसे आएगी कि बाहर की तरफ पैरेलल लाइन खींचनी है? गजेंद्र कह रहा है सर 3-3 नहीं कर सकते। 3-3 भी कर सकते हो गजेंद्र भाई। गजेंद्र इसको 3-3 कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस गलती होगा, बाकी कर सकते हो भाई, रोक तो आपको कौन सकता है? जबकि मैं 3 बार बता दिया है कि इसको मिड पॉइंट पर नहीं काटती, इसका वही रेशियो होता है जो एंगल बनाने वाली साइड्स है। फिर भी आप वही क्वेश्चन कर रहे हो कि सर 3-3। मैं कह रहा हूं कि मिड पॉइंट पर नहीं काटती है, ये इस रेशियो में डिवाइड करती है। रेशियो में प्रूव भी करवा दिया, फिर भी आपका जहां पर आप कंफ्यूज होते हो ना, वो मैं मुझे पहले से मैं बताता हूँ कि यार बच्चा इस चीज में कंफ्यूज होता है, वो मैंने बता भी दिया। और पूरा 10-15 मिनट लगाने के बाद भी आपका वही क्वेश्चन है क्या 3-3 नहीं काट? बिल्कुल गजेंद्र भाई, आप जो चाहो वो कर सकते हो, कौन रोकेगा? सिर्फ गलत होगा, बाकी कर सकते हो। ध्यान से सुनिए। तो मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके दिमाग में नहीं आएगा
ध्यान रखना, इसको पहली बार जिसने सोचा होगा उसने हो सकता है 1 डेढ़ 2 महीने तक इसको सोचता रहा हो कि इसको कैसे होगा, क्या होगा, कैसे प्रूव करूंगा, फिर उसके बाद दिमाग में आया होगा। लेकिन उसने आगे वाले को पढ़ा दिया तो आगे वाले को 2 महीने खराब करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर धीरे धीरे हम लोग चीजें सीखते हैं, तो यही तो तरीका होता है सीखने का। अगर आपको कोई कहे कि कंप्यूटर खुद को सीखना है तो आपको उसको बंद करना नहीं आएगा, शट डाउन करना नहीं आएगा, कम से कम 20 दिन तो। दिमाग हमारा ऐसा बना है, सीख तो जाएगा लेकिन वो कैसे शट डाउन होता है ये चीज नहीं पता लगेगी कम से कम 20 दिन। और अगर कोई दूसरा आपको सिखाता है तो आप मतलब पूरा कंप्यूटर ही लगभग आप लोग 2 4 5 महीने में तो आराम से सीख जाते हो, उसकी जो ठीक ठाक चीजें हैं वो तो सारी। तो यहां पर यही तरीका होता है सीखने का। तो सर आज तक जब आया ही नहीं कि इसको प्रूव करो, यहां पर कभी भी आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसको प्रूव करो कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बस इतना ही आता है एसएससी रेलवे और सीडीएस में। तो फिर सर आप प्रूव क्यों करवा रहे हो? क्योंकि कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है जिसमें एक्स्ट्रा लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती है, कहीं से चीजें हमें खुद को सोचनी पड़ती हैं और उसका कोई भी नियम नहीं है कि लाइन में किधर से ड्रॉ करूंगा, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। वो सिर्फ इसके नियम नहीं है कि यह आए तो लाइन ड्रॉ करोगे, यह आए तो इस एंगल को ये मान लोगे, उसके कोई रूल नहीं है। वो आपका दिमाग जब बेसिक क्लियर होगा तो खुद सोचने की शुरुआत करेगा। इसलिए मैं चीजें बता रहा हूं ताकि कभी कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए उसको आप खुद सोच पाओ। तीसरी बात यहां पर, जैसे ही मैं ये पॉइंट मैंने बताकर निकल गया, इसके 13 पॉइंट्स मान लीजिए हैं, वो 13 पॉइंट्स मेरे दिमाग में तो याद हैं। वो 13 मैं आपको 15 मिनट में रिवाइज करवा सकता हूं। देखिए ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, क्योंकि मेरा तो रटा हुआ है पूरा का पूरा। ये याद कर लेना, ये वो 15 मिनट में बता के मैं अगला सेंटर पढ़ा दूंगा। लेकिन चीजें रटी नहीं जाती स्टूडेंट के एंड पर। मैं तो यहां बता के निकल जाऊंगा कि ये याद कर लेना, लेकिन रियलिटी में जब कोई पॉइंट आपके पास 10 सेकंड के लिए कोई पॉइंट रहेगा या 1 मिनट के लिए रहेगा तो वो याद नहीं होता है। मैंने कहा याद ये करना है और ये मैंने समझाया 5 मिनट लगाकर, तो इतनी देर जब चीजें दिमाग में रहती हैं तो फिर स्टूडेंट के लिए लंबे टाइम तक ये चीज याद रहती है। तीसरा ये फायदा मिलता है। और चौथा फायदा ये मिलता है कि जिन बच्चों को ये चीजें ढंग से सीखते हैं वो देखना 60-70% क्वेश्चन मेरे से पहले खुद करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चंस उनसे खुद से ही होना शुरू हो जाता है। और जब आपने थ्योरी पढ़ ली और टीचर से पहले क्वेश्चंस अगर आप लोग कर पा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर। इसलिए हम लोग इस टाइप से कर रहे हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और इन चीजों को सीखने की कोशिश करोगे। तो जो पॉइंट आज तक अपने पास एसएससी रेलवे या सीडीएस पूछ चुका है उसको तो मैं प्रूव कर दूंगा, और जो पॉइंट नहीं पूछा है उसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, उसको मैं कहूंगा कि भाई याद कर लो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये अपने पास था पॉइंट, मैं पेज नंबर आपके लिए डालते चलता हूं ताकि बाद में आप लोग जब पढ़ो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चार आपके लिए फायदेमंद रहेगा चीजें सोचने के लिए। इसलिए जो भी पॉइंट आज तक पूछ चुका है एसएससी रेलवे या सीडीएस उसको मैं आपको मेरी तरफ से प्रूव करवाते हुए चलूंगा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास अब मुझे बताइए एक ट्रायंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे तो आपका आंसर होगा सर एक ट्रायंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर अपने पास होता है। एक ट्रायंगल में इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा ए डी, इस वाले एंगल बाइसेक्टर ये रहा बी और ई, और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा अपने पास सी और एफ। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंत केंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर या अंत केंद्र हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। पॉइंट नंबर अपने पास 3 है। ये एक ट्रायंगल के, अब ये इसका नाम है, ये इसका नाम है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर या अंत केंद्र हम लोग बोलते हैं। इसको इन सेंटर या अंत केंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। इसको इन सेंटर या अंत केंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। ध्यान रखना।
ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल अपने पास है इस प्रकार से, ए बी और सी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी और अपने पास सी, इसके तीनों एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। और इसको इन सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। ये सर्किल अपने पास ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है। इसकी तीनों साइड्स को सेंटर मानते हुए एक ऐसे अपने पास सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो अपने पास इनकी तीनों साइड्स को टच करेगा। ये आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे बताइए, क्या सर्किल की रेडियस तो हमेशा बराबर होती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो ध्यान रखना, एक सर्किल की जो रेडियस अपने पास, सर्किल की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर कौन सा केंद्र होता है? तो इन सेंटर होता है। क्योंकि इसका जो अपने पास यहां से यहां तक, ध्यान से समझना, इसकी यहां से यहां तक रेडियस ये वाली, इसकी यहां से यहां तक रेडियस ये वाली, और इसकी यहां से यहां तक रेडियस जो है वो ये वाली, रेडियस तीनों बराबर होंगी। तो छोटा क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि बताओ तीनों सेंटर से, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो केंद्र होता है, तीनों साइड से जो इक्वल डिस्टेंस पर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसका नाम होता है इन सेंटर। तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो सेंटर अपने पास होता है उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। याद रखना, बोलो ठीक है क्या? अनिश, सारे चैप्टर लाइव पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। सारे रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा दिए मैंने और सारे आपको लाइव भी मैं पढ़ाऊंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो यहां पर अपने पास, मैं फिर बोलता हूं, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो सेंटर अपने पास होता है ना, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। क्यों होता है? क्योंकि रेडियस है और रेडियस अपने पास बराबर बराबर होंगी। अब कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि अच्छा, आज समझ में आया कि एंगल बाइसेक्टर सामने जाके 90 डिग्री का कोण बनाता है। वो तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये जो लाइन अपने पास है, एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता, ध्यान रखना। ये तो एंगल बाइसेक्टर तो यहां आके मिलेगा, ये आगे की तरफ एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ये तो हमने रेडियस अपने पास मिलाई है। और याद रखिए, इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ये ऊपर वाला साइन क्षेत्रफल का है, एरिया का है, और नीचे वाला सेमी पेरीमीटर है। ये अपने पास होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। यहां पर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, किसका क्षेत्र, किसका फॉर्मूला है? ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का अपने पास फॉर्मूला है। ये अपने पास इस प्रकार से होता है, ध्यान रखना, याद रखना। क्या यहां पर सर कैसे आ गया? मुझे बताओ, किसी ट्रायंगल का, ये इससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं ट्रायंगल के एरिया को। किसका एरिया? ट्रायंगल का। किसका सेमी पेरीमीटर? ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। मतलब अपने पास ये ए है और ये मान लो बी है और ये मान लो अपने पास सी है। तो मुझे बताओ, ट्रायंगल बी आई सी का एरिया क्या होगा? क्या लगता है आपको? बताइए, ट्रायंगल बी आई सी का जो एरिया अपने पास होगा, बी आई सी का एरिया, वो मुझे बताओ, क्या हाफ इंटू ए इंटू आर ही होगा क्या? हाफ इंटू ए इंटू आर होगा। ऐसे ही मुझे बताओ, ट्रायंगल ए आई बी का, ए आई सी का एरिया क्या होगा? ए आई सी का एरिया, वो आप लोग कहोगे सर हाफ इंटू बी इंटू अपने पास आर होगा। ये लीजिए। ऐसे ही मैं पूछूं कि ए आई बी का एरिया क्या होगा? ए आई बी का एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए आई बी का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू सी इंटू आर होगा। बेस इंटू हाइट सर होता है। और इन तीनों ट्रायंगल को, बी आई सी को, ए आई सी को और ए आई बी को, तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे एक बात बताओ, तीनों को ऐड करते ही बराबर में क्या ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा क्या?
आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। इन तीनों को अगर ऐड करें तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा, जो कि अपने पास इससे डेल्टा से मैं क्षेत्रफल से डिनोट कर रहा हूं। क्या बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इन तीनों को ऐड करते ही क्या अपने पास इसका क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है? तो आप कहोगे सर आर कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा a/2 b/2 और c/2 बराबर अपने पास क्षेत्रफल है। और a/2 b/2 एस यही तो होता है अर्ध परिमाप। अगर हीरोज फॉर्मूला आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो तो एस जो होता है अपने पास a+b+c/2 ही तो अपने पास होता है। तो यहां से इसको क्या एस लिख सकते हो क्या? तो एस बराबर अपने पास क्षेत्रफल है। तो आर का मान कितना आ गया है? तो आर का मान आ गया क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। कैसे प्रूव हो गया आर? बताओ, समझ पाए हो क्या? तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक बार हर चीज आपको अच्छे से समझा रहा हूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए तो रिकॉर्डेड को आप लोग बार बार यहां पर देख सकते हो। हाँ, सब ट्रायंगल में बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करेगा भाई। वो जरूरी है। तो ये था अपने पास पॉइंट नंबर 4, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब याद क्या रखना है? याद सिर्फ और सिर्फ अपने पास इतना ही रखना है कि ये अपने पास क्षेत्रफल अपॉन एस अपने पास होगा यहां से। सर ओल ट्रायंगल में अंदर की तरफ एंगल सर्किल बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल आकाश, इसको सेंटर मानकर यहां पर ये जो अपने पास है इसको सेंटर मानकर, इन सेंटर को सेंटर मानकर हमेशा एक ऐसा सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। हमेशा एक ऐसा सर्किल बनेगा, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे राइट हो, अपने पास हमेशा इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, सर्किल बन गया ना फेज, यहां पर सर्किल बन गया। तो सर्किल अगर अपने पास बन जाता है तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो रेडियस हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी सर्किल, अगर अपने पास यहां पर ये हो गया तो। सर्किल अगर बन रहा है तो रेडियस जो है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है, ऊपर अपने पास ट्रायंगल है और नीचे अपने पास एस है, ये याद करने का तरीका है। याद करने का तरीका जो होता है ना वो हिस्ट्री में होता है सागर, उसमें रटते हैं। जैसे बौद्ध संगति कब हुई थी, फिर बच्चा याद कर लेता है अका अक, अका अक याद कर लेता है, अजात शत्रु, कनिष्क, और वो इस टाइप की चीजें ना, कालाशोक, और वो ऐसी चीजें याद कर लेता है कि बौद्ध संगति तब तब हुई थी। ये भाई गणित है, इसमें इतनी चीजें होंगी कि रटने की कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 महीने सही रहोगे, फिर धीरे धीरे पागल होना शुरू हो जाओगे अगर रटने की, क्योंकि चीजें इतनी होती हैं अपने पास, हर चीज रटी नहीं जाती। वो बार 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 जब आप लोग करोगे तो धीरे धीरे अपने आप याद रहना शुरू होती है जब काम में लोगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं इसको आप लोगों को बार बार समझना है, पहले समझना है, और धीरे धीरे उस चीज को याद होने दो, अपने आप आपकी याद हो जाएगी। उमाकांत कह रहे सर हाफ इंटू आर ए इंटू आर कैसे? उमाकांत देखिए, ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, इतना आपको पता होना चाहिए भी कि किसी भी त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपने पास होता है। ये एरिया का फॉर्मूला है जो मेंशुरेशन में मैं आपको लिखवाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं एक बार बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे को देखिए ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं पता। एरिया का फॉर्मूला उसको नहीं पता कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास होता है, तो फिर वो बार बार लिखता ही रहता है सर प्लीज रिपीट, चाहे उसको मैं 50 बार समझा दूं तो भी जब तक ये नहीं पता रहेगा नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बार बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बार बार रिपीट करके आप लोग देख सकते हो, कितनी भी बार आप देख सकते हो। एक बार मैं एकदम सही तरीके से हर चीज बताते हुए आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो हम लोग फिर इन सेंटर से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पूरा हमारी जो क्लासेज होंगी 6 महीने की वो इन सेंटर पर ही खत्म कर देंगे हम। तो ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये अपने पास यहां पर है 5 नंबर।
ये इसके लिए जो भी अगर अलग है, बैच की वैलिडिटी कितनी है, ये सारी चीजें आप, आपके पास नंबर मिला हुआ है रस्सी का यहाँ पर, इसीलिए मैं ऑफलाइन, ताकि इसमें परेशान नहीं हो हम लोग लाइव क्लास में, इसीलिए आपको नंबर मिला हुआ, वहां पर आप बातचीत कर लिया करो, ऐसे कमेंट इसमें मत किया करो, नहीं मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप देखिए अगर आप ऐसे ही कमेंट करते ही रहोगे तो। तो यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल अपने पास है ए, बी और सी। यहां पर किसी भी ट्रायंगल में ध्यान से समझना आप लोग, 5 नंबर पॉइंट में आपको समझा रहा हूं। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक बच्चा तो पूछ रहा है एक ट्रायंगल में कितने इन सेंटर होते हैं, एक ट्रायंगल में कितने इन सेंटर होते हैं ये पूछ रहा है भाई, बैठा बैठा। ध्यान से समझिए, अब एक ही जगह, अब दो चार जगह थोड़ी ना मिलेंगे तीनों के तीनों ट्रायंगल अपने पास। ये मुझे बताओ, तीनों के तीनों जो हैं वो एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास है वो 5-6 जगह मिलेंगे या एक ही जगह मिलेंगे, सोचिए आप लोग थोड़ा सा खुद भी। ये अपने पास जो है वो तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर यहां भी मिल गए, तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर थोड़ी देर बाद तो उनका मूड बना और सुबह सुबह उठे ही थे तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए तो यहां भी मिल गए, फिर थोड़ा शाम को इधर मिल गए जाके, ऐसे थोड़ा ना होगा, अब तीनों तो स्ट्रेट लाइन एक ही जगह मिलेंगी तो एक ही होता है भाई। कितना होता है? एक ही होता है इन सेंटर, किसी ट्रायंगल का इन सेंटर एक ही होगा। ध्यान से समझिए, यहां पर अपने पास ये वाली साइड स्मॉल ए है, ये वाली साइड स्मॉल बी है और ये वाली साइड स्मॉल सी है। समझना, आप कोशिश करना समझने की। मैं आपको अगला पॉइंट ये समझाने जा रहा हूं कि ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास होता है, पॉइंट अपना ये है, ए आई और आई डी का रेशियो, 5 नंबर पॉइंट, ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास होता है ना, वो बी प्लस सी इज टू ए का रेशियो होता है। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखिए, ये बी आई और आई ई का जो रेशियो अपने पास होता है, बी आई और आई ई का जो रेशियो अपने पास होता है, वो अपने पास यहां पर इन दोनों को तो जोड़ते हैं तो ए प्लस सी इज टू बी का रेशियो होता है। अगर मैं आपके कमेंट ऑन करके पूछता कि रेशियो क्या होता है तो बहुत सारे बच्चे जवाब देते कि सर ये रेशियो 2:1 होता है। ये जो अपने पास रेशियो होता है क्या होता है, ये 2:1 होता है। तो क्यों? क्योंकि वो अपने पास ग्रेविटी सेंटर में होता है, बच्चे के कहीं से याद रह जाता है। तो ये रेशियो 2:1 नहीं होता, इन साइड्स पर ये डिपेंड करता है। जैसे कोई पूछ ले कि सी आई और आई सी का रेशियो अपने पास क्या होगा, सी आई और आई एफ का रेशियो अपने पास क्या होगा, सी आई और आई एफ का रेशियो अपने पास क्या होगा, तो आप कहोगे सी आई और आई एफ का जो रेशियो अपने पास होगा सर, वो होगा ए प्लस बी इज टू सी। ये आप लोगों को रटना है, ये आप लोगों के याद होना चाहिए प्रत्येक बच्चे के। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा होता क्यों है, या जैसे आपको कोई चीज नहीं समझ में है ना कि ऐसा क्यों हुआ, इसका प्रूव नहीं समझ में है, वो ज्यादा काम का भी नहीं है, इसलिए मैं एक बार बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। याद आपको ये होना चाहिए, जो पॉइंट मैं लिखते हुए जा रहा हूं ये आप लोगों को याद होने चाहिए प्रत्येक बच्चे को। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और उसको अब मैं प्रूव करवा दूंगा कि ऐसा हुआ क्यों, कहां से, कैसे और क्यों आ गया, ये चीज अब मैं आपको यहां पर समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यहां पर एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ऐसा क्यों हुआ? मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है। ये मान लीजिए अपने पास यहां पर, ये अपने पास साइड ए है, ये मान लीजिए साइड अपने पास बी है और ये मान लीजिए साइड अपने पास सी है। जो मैं पूछता जाऊं उसको आप लोग बताते चलना। पहली बात मुझे बताओ, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, आज की क्लास की शुरुआत ही यहां से की थी, जो एंगल बाइसेक्टर अपने पास होता है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड से, तो सी अनुपात बी होगा। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास सी डी का मान क्या होगा?
बी डी की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर बी डी का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास होगा ए अपॉन सी प्लस बी इंटू अपने पास सी। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिख दो, टोटल अपने पास ए है, टोटल के नीचे टोटल लिख दिया, और अगर बी डी का मान चाहिए तो मैंने सी से गुना कर दिया, तो ये सर अपने पास होगा ए इंटू सी अपॉन अपने पास बी प्लस सी। ये अपने पास आ गया। पहली बात बताओ, इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या ढंग से? बताइए भाई, ये बात क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या कि मैंने बीडी का मान कैसे निकाल लिया है? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस ट्रायंगल में ए बी और सी अपने पास अगर है तो ये अपने पास यहां पर ये जो है डी है, और अपने पास ये साइड मान लीजिए 5 है, ये साइड अपने पास 7 है, और ये साइड अगर 6 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5:7 अगर है, तो बताइए बीडी की वैल्यू क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग बीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। यहां से बीडी की जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास होगी 6 अपॉन अपने पास 5+7, और इनटू कर देंगे हम लोग 5 से। इस चीज को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ऐसे कैसे रख रहा हूं। बताओ ये बात तो क्या आप समझ पाए हो क्या प्रत्येक बच्चा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। यहां से अब अगर हम लोग आगे बढ़ें, मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं इसको बी ई मिला दूं, तो क्या आप लोगों को पता है क्या? ध्यान से सुनना, अब यहां आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी ई को अगर मैं मिला दूं तो ये जो अपने पास होगा, क्या अपने पास यहां से ई सी और अपने पास ई ए का रेशियो, तो आप लोग लिख दोगे बी सी अपॉन सर बी ए होगा। ध्यान से समझना, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड वो किधर भी हो, नीचे की तरफ भी हो सकता है, इधर भी अपने पास हो सकता है। तो ये जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, ये जो अपने पास कोण समद्विभाजक है यहां से यहां तक, वो अगर ई पर आकर मिले तो मुझे बताओ ये जो रेशियो अपने पास होगा ए ई और अपने पास ई सी का रेशियो, ए ई और ई सी का रेशियो क्या वही होगा क्या जो एंगल बनाने वाली साइड है? ये एंगल बनाने वाली कौन सी साइड है? तो आप कहोगे ये एंगल बनाने वाली साइड है सर बी ए अपॉन बी सी अपने पास है, ऐसे लिखोगे। तो आप कहोगे ठीक है, लेकिन मैं ये कहना आपको ये चाह रहा हूं कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं ही नहीं। एंगल बाइसेक्टर ये अगर है तो एंगल बाइसेक्टर अगर थ्योरम मुझे बताइए मैं यहां पर इसी में लगा दूं, इस ट्रायंगल में, कौन से में? ए बी डी में। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैं ए बी डी ही ट्रायंगल में अगर लगा दूं, तो मुझे एक बात बताओ, ए बी डी में आप लोग एंगल बाइसेक्टर यहां जाकर मिल रहा है आई पर, तो ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा? ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास होगा, मैं यहीं तक लगा रहा हूं, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में नहीं लगा रहा हूं, मैं ए बी डी ट्रायंगल में लगा रहा हूं। तो ये ट्रायंगल बनाने वाली कौन कौन सी साइड है? तो आप कहोगे सर ए बी अपॉन अपने पास बी डी है। क्या बताओ, सेम कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, बस छोटे वाले ट्रायंगल में, कि यहीं पर ए आई और आई डी का रेशियो वही होगा जो ये बी एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है? तो आप कहोगे ए बी और बी डी। मान लो आगे तक बढ़ा देते इसको ई तक, तब तो ए ई और ई सी का रेशियो ये होता बी ए और बी सी पूरी साइड। लेकिन हम आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसी में लगाना चाह रहे हैं कि जो अपने पास यहाँ पर ए बी डी ट्रायंगल में लगाना चाह रहे हैं। तो ए आई और आई डी का रेशियो क्या ए बी और बी डी का रेशियो क्यों होगा? क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। इतनी मेहनत हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दो आप। मैं भी प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद करना शुरू कर दो। तो मुझे एक बात बताइए, ए बी का मान कितना है? तो आप कहोगे सर ए बी का मान अपने पास सी है, और बी डी का मान आप पहले निकाल चुके हो। बी डी की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो? ए इंटू सी अपॉन अपने पास बी प्लस सी। तो सी से सी अपने पास कट गया, तो मुझे बताओ बी प्लस सी इज टू ए, क्या यही आ गया क्या? और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ में आ गई। बताओ ठीक है क्या? जैसे मैं अगर कहूं कि यहां से मैं अगर एंगल बाइसेक्टर अब ड्रॉ कर दूं, यहां पर ये अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, यहां पर ये जो है बी आई, और इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दूं, कौन से ट्रायंगल में आप लोग लगा दो? एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम है ए बी डी में अगर मैं लगा दूं,
साथ साथ मैं न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी एग्जांपल ले रहा हूँ ए बी डी में, तो ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास होगा, ए आई और आई डी का रेशियो वो होगा ए बी, और सर बी डी का रेशियो अपने पास होगा ए बी, और बी डी का रेशियो होगा। तो ए बी का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर ए बी का मान 5 है, और इसका मान कितना है 6 × 5/5 प्लस अपने पास 7, तो 5 से 5 कट गया, ये 12 पलट कर ऊपर जाएगा, 12/6, तो ये अपने पास होता है 7 और 5 12। कभी भी ए आई और आई डी का रेशियो अगर चाहिए तो इन दोनों को तो जोड़ दिया करो 12, और ये अपने पास 6 है, तो ये अपने पास 2:1 अपने पास आ जाएगा। ये हमेशा 2:1 नहीं होता, मान लो ये साइड अगर 8 होती तो फिर ये 12/8 3:2 हो जाता, वो साइड्स पर डिपेंड करेगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझ पाए होंगे कि अपने पास यहाँ पर किस टाइप से हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये इस प्रकार से अपने पास प्रूव होता है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, पेज नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आया नहीं है अपने पास, ध्यान रखना, लेकिन अगर इसको याद तो आप लोग रख लेना, याद ही रख लेना इसको। यहां पर इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो ए बी और सी, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये जो अपने पास कोई भी ट्रायंगल अपने पास हो, ये इस प्रकार से 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से है। और उससे पहले आप लोग याद रखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दे, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, और बीच का कोण हमेशा साइन में लेते हैं। बात है कि सर साइन में ही क्यों लेते हैं, कोस में, टेन में, सेक में और कोसेक में उसमें क्यों नहीं लेते हम लोग? एंगल बाइसेक्टर, यहां पर एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं हो रही, ध्यान से सुनिए। ये अपने पास यहां पर अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है। सर साइन में क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आएगी मेंसुरेशन में। अभी आप लोग याद कर लो, रट लो, जो आएगा मेंसुरेशन में मैं आपको समझा दूंगा कि साइन में क्यों होता है, टेन, कोट, सेक या कोसेक में क्यों नहीं होता, मैं आपको रटवा वहां पर समझा दूंगा। अभी आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे अपने पास बनता है, जैसे एंगल दे देगा, ये अपने पास 30 डिग्री है, ये अपने पास 30 डिग्री है, ये 4 है, ये 5 है, तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आप लोग बताओ। तो चलिए कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। 6 नंबर मैं बाद में बताता हूं, 7 नंबर आप लोग कीजिए। हाँ बिल्कुल सत्यम, वही होगा भाई, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा ना, वो क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा? तो इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास होगा हाफ इंटू 4 इंटू एक्स इंटू, और बीच का कोण हम लोग साइन में लेंगे, sin 30, ये लीजिए। बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 5 इंटू एक्स इंटू, बीच का कोण हम लोग साइन में लेते हैं। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो क्या बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा क्या? और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है? तो आप कहोगे सर हाफ इंटू
4 इंटू 5 इंटू और बीच का कोण साइन में लेते हैं साइन 60। तो आपको ये जो चीज है ये आपको याद होनी चाहिए। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, अब बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, जैसे एरिया का ये फॉर्मूला नहीं पता, तो जो चीज नहीं पता उसको मैं यहाँ पर आपको समझाते हुए चलूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा और वहां पर जब आएगा पॉइंट उस टाइम मैं प्रूव करवा दूंगा कि साइन ही क्यों होता है। तो यहां से मुझे बताइए साइन थीटा का हाफ तो कॉमन आ रहा है, और ये अपने पास हाफ कॉमन लोगे तो 4x, और साइन थीटा का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में पता लगेगा। जिस बच्चे के मैथ्स बैकग्राउंड था उनको तो पता है कि हाँ सर ये था, और जिनके मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको ये चीज पता लगेगी कब, जब हम लोग यहाँ पर साइन 60 का मान √3/2 होता है, वहीं पर आपको पता लग जाएगा जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। तो क्या हाफ से हाफ तो कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है सर। तो 4, ये कितना बचा 9x अपॉन अपने पास 2, और वो कितना बचा 20√3 अपॉन अपने पास 2। 2 से 2 कट गया तो x का जो मान अपने पास आ गया है वो 20/9 √3 ये अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? यहां से अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर एंगल कोई भी लाइन अगर हो, ये वाली साइड देखना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं ताकि आसानी से हम लोग लिख सकें। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, तो ये कहीं इधर से कोई भी लाइन अगर आप लोग खींचते हो, 6 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि इधर से कोई भी लाइन अगर आप लोग खींचते हो, ये वाली लाइन मान लीजिए आपने ड्रॉ कर दी, ए और अपने पास डी, कोई भी लाइन अपने पास हो सकती है। ये मान लो एम है, ये मान लो एन है, ये सी है, ये बी है, ये अपने पास ए है, लेंथ दी हुई मिलेगी इस प्रकार से। और ये वाली साइड अगर अपने पास डी है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना इसका मान अगर आप लोगों को निकालना है तो ये अपने पास थ्योरम होती है MB² प्लस NC²। MB² प्लस NC² बराबर M × N × A प्लस अपने पास M × N × A प्लस D² × A, ये अपने पास थ्योरम होती है। ये अपने पास MB² प्लस NC² बराबर अपने पास होती है M × N × A है प्लस अपने पास D² × A है। तो M × N × A को, इस चीज को बच्चे क्या करते हैं मुझे बताइए, M × N × A को वो अपने पास जैसे लिखा हुआ है ना, तो इसको M × A × N लिख लेते हैं ताकि उनके याद रहे। और D² A को वो क्या कर लेते हैं, D × A × D कर देते हैं, मैन प्लस डैड। तो इस चीज से उनको ये थ्योरम जो है वो याद रह जाती है। ये लीजिए, और ये अपने पास होती है स्टुअर्ट थ्योरम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये अपने पास जो है स्टुअर्ट थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं। MB² प्लस NC² बराबर मैन M × N × A, तो मैन प्लस डैड, इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मैन प्लस है यहाँ पर, इंटू नहीं है भाई, ये ध्यान रखना, प्लस है मैन प्लस डैड। यहां से ये अपने पास यहाँ पर जैसे कोई बोलता है हम लोगों को ध्यान से समझना। मान लीजिए हम लोगों को कहा गया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड अपने पास 7 है, ये साइड अपने पास 5 है, ये साइड अपने पास 8 है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास 3 है, और ये इधर वाली दूरी अपने पास 5 है। तो इसकी लेंथ आप लोग बताइए, ऐसा हमारे पास वो लिखता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसकी डी की लेंथ अगर निकालनी है तो हम लोग ये याद करेंगे, 3 × 5 का स्क्वायर, 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 7 का स्क्वायर, 5 गुना अपने पास 7 का स्क्वायर बराबर मैन, मैन कितना है 3 गुना ए 8 है मैन
प्लस अपने पास डेड डी स्क्वायर इंटू ए, और ए का मान कितना है 8। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वहां से डी का मान निकालेंगे। ये है अपने पास यहाँ पर अमित। आपने पूछा कि ये है क्या, तो ये अपने पास यहाँ पर है मैन प्लस डेड। यहाँ पर इसकी लेंथ अगर कभी भी आपको निकालनी है, ये तीनों साइड और ये अगर देने के बाद ये लेंथ निकाले, तो ये अपने पास होता है मैन प्लस डेड। आप बताइए समझ पाए हो क्या? अब ये क्योंकि है बहुत आसान ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है ना, है बहुत आसान यहाँ पर, लेकिन क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और उसके बाद आसानी से प्रूव हो जाएगा। पहले हम लोग बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम लोग सी स्क्वायर निकालेंगे, बी को इंटू करेंगे एम से और सी को इंटू करेंगे एन से। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग करते हैं, बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि आज तक आया हुआ नहीं है तो मैं इसको प्रूव नहीं करवा रहा हूँ। बिना मतलब की चीजों में फिर मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा, ताकि क्योंकि बहुत चीजें मैं वैसे ही बेसिक से बहुत सारा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो चीज आज तक नहीं पूछी गई उस पर मैं प्रूव करवाने की कोशिश नहीं करूंगा। फिर भी अगर कोई बच्चा पूछे कि सर हम लोग अगर करना चाहें तो कैसे प्रूव होगा, हमें बताइए, तो फिर आपके पास तरीका क्या होगा? इसको करने का तरीका अपने पास ये होता है कि यहां से आप लोग क्या करोगे, परपेंडिकुलर आप लोग डालोगे। ये अपने पास यहां से परपेंडिकुलर आप डालोगे तो ये मान लो पी पर मिलता है, तो बताओ बी स्क्वायर बराबर क्या लिख पाओगे? तो बी स्क्वायर बराबर लिख पाओगे ए पी स्क्वायर प्लस अपने पास पी सी स्क्वायर। और पी सी स्क्वायर का मान अपने पास कितना होगा? ए पी स्क्वायर की जगह तो आप लोग लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से डी स्क्वायर माइनस अपने पास पी डी स्क्वायर। और पीसी की जगह क्या लिख सकते हो? पीसी की जगह मुझे बताओ पी डी प्लस आप डी सी लिख पाओगे। पी डी प्लस आप डी सी लिख पाओगे, ये लीजिए। तो बी स्क्वायर बराबर अपने पास कितना हुआ? डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? ये अपने पास अपोलोनियम में मैं फिर समझा दूंगा, यहाँ थोड़ा सा सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं। प्लस पी डी स्क्वायर प्लस अपने पास डी सी स्क्वायर प्लस 2 PD इंटू डी सी। पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर कट गया, इसको एम से इंटू करेंगे तो बताओ एम से इंटू करेंगे तो एम बी स्क्वायर बराबर एम डी स्क्वायर प्लस एम डी ई स्क्वायर प्लस अपने पास एम 2 PD अपने पास इंटू डी सी। सेम इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इधर से बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। सी स्क्वायर का मान पाइथागोरस थ्योरम से बताओ क्या लिख पाओगे? तो आप कहोगे सर ए पी स्क्वायर प्लस अपने पास यहां से बी पी स्क्वायर। और ए पी स्क्वायर का मान पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखोगे? डी स्क्वायर माइनस अपने पास पी डी स्क्वायर। और बीपी की जगह आप लोग क्या लिख पाओगे? बी डी माइनस पी डी। पी डी माइनस पी डी का होल स्क्वायर, इसको इंटू करेंगे एन से और इसको सोल्व करके दोनों को जोड़ेंगे तो थोड़ी देर पहले जो मैन प्लस डेड लिखवाया था ये वो वाली थ्योरम अपने आप बन जाएगी। और क्योंकि ऐसा मैं अपोलोनियम थ्योरम में आपको बाद में फिर समझाऊंगा, तो मैं कोई बहुत ज्यादा जोर दे नहीं रहा हूं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो मैन प्लस डेड आज तक आया नहीं, अपोलोनियम थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो ये कहां से बन रहा है सर, ये भी कैसे लिख दिया, वो अपोलोनियम थ्योरम में मैं समझाने वाला हूं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग डायरेक्ट रट लेना, बताओ ठीक है क्या? सर स्टुअर्ट थ्योरम में कभी नहीं पढ़ा, तो ऐसी कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए। ये कौन सा पॉइंट था अपने पास? पॉइंट नंबर 6 और 7 अपने पास ये हैं। चलिए 6 और 7 के बाद 8 नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ठीक है ना? 8 नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 6 पर। तो यहां पर अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। यदि अपने पास कहीं भी तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। इसको इन सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको अपने पास यहां से सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को अपने पास टच करेगा।
और तीनों साइड्स को अगर टच करेगा तो अपने पास उसकी रेडियस भी अपने पास होगी। और बताओ उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या क्षेत्रफल अपॉन एस होता है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग जानते हो क्या? तो रसिका, मैंने बताया ना आपको, नंबर दिया हुआ है, जब सुविधा आपके पास सारी की सारी सुविधाएं आपको दी हुई हैं तो उसको फिर क्लास को डिस्टर्ब क्यों करना? उसका कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको एक कॉल ही तो वहां पर करना है या उसके पास मैसेज डाल दो, वो आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि हमारी ये क्लास मतलब डिस्टर्ब नहीं हो। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका मैं ये थोड़ा ना कर रहा हूँ कि आपकी गलती है या आपने क्यों, मैं तो क्लास डिस्टर्ब नहीं करने की बोल रहा हूँ। मैंने और कुछ तो बोला ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि वहां पर कॉल करके आप उनसे पूछ लो। आपके पास नंबर है, आपने यहाँ पर सिंकोरी का नंबर दिया हुआ होगा। सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप। रमित देखिए, आपको ना तो इंग्लिश समझ में आती है सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ना आपकी हिंदी समझ में आती है कि अर्ध परिमाप क्या होता है, और ना आपके ये चीज समझ में आती है कि तीनों भुजाओं का तीनों साइड्स के सम का आधा होता है एस। तो अब बताओ कौन सी भाषा में मैं आपको समझाऊं? यहाँ पर मैंने ये भी समझा दिया, सेमी पेरीमीटर इंग्लिश में लिख दिया, मैंने हिंदी में लिख दिया अर्ध परिमाप, और फिर वो मुझे पता है बच्चे के नहीं समझ में आता, इसलिए फिर मैंने ये भी लिख दिया कि इन अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है कि तीनों साइड्स को जोड़ के और उसमें दो का भाग देते हैं, उसको एस बोलते हैं। अब बताइए आपको कौन सी लैंग्वेज में बोलूं जिससे समझ में आए? ना इंग्लिश समझ पा रहे हो, ना हिंदी समझ पा रहे हो, ना मैथ्स की लैंग्वेज समझ पा रहे हो। मैथ्स में लिख दिया a+b+c/2, तीनों भुजाओं का आधा। अब बताओ कैसे समझाऊं? फिर ये करिए, गजेंद्र भाई साहब को ब्लॉक कर दो सर। कर दे? गजेंद्र अब ध्यान रखना आप। गजेंद्र, आपके मैथ्स तो समझ में आता नहीं, और तुम पढ़ते भी नहीं हो यार। आपके मैथ्स तो वैसे ही नहीं आता, हर चीज को आप रिपीट लिखते हो। तो तो इसलिए गज्जू भाई आप पढ़िए थोड़ा सा। गजेंद्र भाई साहब पढ़ लीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। रमित वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है, मैं आपको फिर समझाता हूँ। वेस्ट बंगाल वाले को, बच्चे को तो समझाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आर जो अपने पास एस होता है ना, सेमी पेरीमीटर, तो आपको वेस्ट बंगाल से इंग्लिश तो अच्छी होती है भाई, वेस्ट बंगाल वालों की। सेमी पेरीमीटर का मतलब a+b+c, तीनों साइड्स के सम का आधा। ये लो, तीनों साइड्स के सम का आधा होता है। रमित भाई आप वेस्ट बंगाल से हो, तो तीनों साइड्स के सम का हाफ, वो तो आपको करना पड़ेगा। मुझे बांग्ला नहीं आती है भाई, बांग्ला में तो मुझे एक ही नाम आता है शायद, सोरात्रि। यहाँ पर तीन साइड अगर अपने पास हैं तो अपने पास सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि इनको ऐड करना है सभी को और उसको डिवाइड कर देना है आपको दो से। इस चीज को हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। बताओ ठीक है क्या? देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको कहना क्या चाह रहा था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, क्षेत्रफल अपॉन एस। क्या प्रत्येक बच्चे को बताइए ये चीज याद है क्या? आपको बिल्कुल सर याद है। यहाँ पर मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने पास जो रेडियस होती है ना, वो तीनों हाइट देने के बाद कभी कभार पूछ लेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/h1, तीनों हाइट अगर दे दी तो 1/h2 और 1/h3। ये अपने पास यहाँ पर तीनों हाइट देने के बाद, ये एक तो रेडियस का फॉर्मूला ये होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, वो तो तीनों साइड अगर दे। हीरोज फॉर्मूला से आप लोग एस जानते होंगे, सेमी पेरीमीटर अपने पास क्या होता है या आप लोग जानते होंगे। बहुत बढ़िया एन के शर्मा भाई। क्षेत्रफल बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये हीरोज फॉर्मूला से आप लोग क्षेत्रफल कैसे निकालोगे पता होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा ये आप लोगों को पता होगा। यहां पर अपने पास असमजीत जाट, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। और बंगाल से काफी बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं, मैं ये चीजें देखता हूँ। यहाँ पर असम से भी बच्चा है, वेस्ट बंगाल से भी है, यूपी से तो बहुत सारे और भी ज्यादा अपने पास हैं, बिहार से भी बहुत बच्चा है, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब, हर जगह से ये बच्चा है ना।
यहां पर ध्यान से समझिए, प्रत्येक बच्चा एक बार सीखने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, अब ये अपने पास यहाँ से दिल्ली से भी है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रोकता हूँ भाई, दूसरी तरफ क्लास नहीं चली जाए। रोकता हूँ मैं, 2 मिनट में बात करेंगे। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। अपने पास ये तो तब था जब तीनों साइड्स दे, क्योंकि तीनों साइड देने के बाद एरिया भी निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूला से, और एस भी निकाल सकते हैं सम का आधा। मैं यहां पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभार भाई साहब हमें हाइट दे देंगे, कभी कभार वो जो है हमें साइड देने के बजाय क्या दे देगा, इसकी हाइट दे देगा। तो ये वाली साइड मान लीजिए ए है, और ये हाइट अगर h1 है, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप लोग याद रखना, ये एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है, ध्यान रखना। मान लो ये साइड b और ये साइड अगर अपने पास h2 हो, तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास कितना होगा, हाफ इंटू बी इंटू h2। आप बेस कोई सा भी हो सकता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेस किधर भी हो सकता है, उसके हाइट 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन अगर खींच दो तो ये एरिया का अपने पास फॉर्मूला होता है। जैसे ये हाइट अगर h3 अगर अपने पास है, ये साइड c, और ये हाइट अगर h3 अपने पास है, तो ये अपने पास होगा हाफ इंटू सी इंटू अपने पास h3। और मुझे बताइए क्या ये तीनों हमेशा एक ही आकृति का एरिया, तो चाहे आप लोग 40,000 तरीके से निकाल लो, क्या एरिया बराबर नहीं होना चाहिए, क्या बताओ। एक आकृति का एरिया चाहे आप लोग 40,000 तरीके से निकाल लीजिए, वो क्या बराबर नहीं होना चाहिए, क्या आप कहोगे बिल्कुल। और एरिया को हम लोग ट्रायंगल से डिनोट कर रहे हैं, कोई भी पूरे ट्रायंगल के एरिया को इससे डिनोट कर रहे हैं। ये चीज मैंने कहां से कैसे लिख दी, क्या आप लोग सभी लोग बताओ, समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। क्योंकि हम लोग ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर रखेंगे, पढ़ाई के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। ये चीज क्या मैंने ट्रायंगल के एरिया का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, तो बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास जो ए है, यहां पर a/2 बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, फर्स्ट और लास्ट से क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि a/2 बराबर क्षेत्रफल अपॉन h1। a/2 बराबर क्षेत्रफल अपॉन h1, बताओ लिखा जा सकता है क्या। आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, a/2 बराबर एरिया अपॉन h1 लिखा जा सकता है। इससे बताओ क्या लिखा जा सकता है, तो क्या b/2 बराबर क्या क्षेत्रफल अपॉन h2 लिखा जा सकता है क्या। आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। मुझे बताइए क्या इससे अपने पास ये लिखा जा सकता है क्या, c/2 बराबर क्षेत्रफल अपॉन h3। तो यदि मैं तीनों को ऐड कर दूं, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, यदि मैं तीनों को ऐड कर दूं तो इधर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इधर आएगा a/2, b/2 और c/2। और इधर से अगर मैं एरिया कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1/h1, 1/h2 और 1/h3। और ये a/2 b/2 c/2 एलसीएम अगर 2 आ जाएगा तो क्या यही एस नहीं होता है क्या। एस अपॉन क्षेत्रफल बराबर अपने पास 1/h1, 1/h2 और 1/h3। यदि अपने पास क्षेत्रफल अपॉन एस अगर आर है, तो एस अपॉन क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हो, 1/r1 बराबर, तो 1/h1, 1/h2 और 1/h3। मुझे बताइए, मैं हर चीज आप लोगों को समझा सकता हूं कि कहां से कैसे और क्यों आया, लेकिन उसको याद तो करना ही पड़ेगा। कैसे आता है, कहां से आता है, क्यों आता है, वो चीजें तो सारी मैं कहीं से भी समझा सकता हूं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस चीज को याद तो आपको करना ही पड़ेगा। बस एक चीज है कि सूखा नहीं रटा जाता, कि मैं बोल दूं तुरंत यहां पर 40 पॉइंट लिखकर चला जाता सवा घंटे की क्लास में, तो उनको आप नहीं रट पाओगे। लेकिन मेरे इतना टाइम देने के बाद एक एक पॉइंट में मैं 5-5, 7-7 मिनट दे रहा हूं, समझा भी रहा हूं, उसके बाद तो मैं एक बच्चे से उम्मीद कर ही सकता हूं कि यार अब तो ये स्टूडेंट याद कर लेगा। फिर भी याद नहीं करो तो फिर वो आपकी गलती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने पहले हमारी जो 3 दिन की क्लास है उसमें मैंने बिल्कुल आपको ज्योमेट्री जो है वो स्लो पढ़ाई है, एडवांस मैथ्स, ताकि मैं कैसे पढ़ाता हूं ये चीज आप लोग नोट कर पाओ।
ये चीज आप लोग समझ पाओ, उस चीज को एक बार देख लो। मंडे से थोड़ा सा हम लोग जो है ना चीजें सीखने की, ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारा सिलेबस फिर हो नहीं पाएगा। तो एकदम तरीके से हर चीज समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जल्दी भी, थोड़ा सा 2-5% हम लोग जल्दी, और डिस्टर्ब नहीं होंगे एक्स्ट्रा कमेंट से। बीच बीच में मैं कमेंट बंद करता रहूंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। बेसिक और ये जो पॉइंट, इसको मैं आगे और पढ़ाऊंगा, इसके 6-7 पॉइंट और बच गए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप घर से इनको पढ़ कर आना और इनको बार बार पढ़िए, देखना फिर धीरे धीरे चीजें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में फिर से मिलता है। लव यू भाई, लव यू। अभी लव यू भाई, मिलते हैं अगली क्लास में।